डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। आज डीडी किसान की टीम उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में पहुंच गई है। यहां से आज हमारा गांव होगा खजराहा बुजुर्ग। एक ऐसा गांव है जो प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसे ही हमने इसके गांव के बारे में सुना, कहते हैं कि 80% यहाँ के लोग जो है प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ चुके हैं। अब धीरे धीरे देखिए 80 से 100 तक पहुँचने का जो आंकड़ा है वो दूर नहीं है। ऐसे में जानना यह होगा कि यहाँ के जो किसान हैं इतने जागरूक कैसे हैं, किस तरह से वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और अगर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से उनको कितनी मदद मिल रही है, क्या यहाँ विज्ञान पहुँच रहा है। तमाम सवाल होंगे, तमाम बातें होगी। आप भी आज की हमारी चर्चा का हिस्सा बनिए। चंद कदमों की दूरी है, यहीं से आगे बढ़ते हैं झांसी के इस गांव में। हमारा सफर जो है खजरा बुजुर्ग, इस गांव का नाम है। जरा इस गांव के किसान बुजुर्ग भले ही हो, लेकिन देखिए युवा भी इस खेती बाड़ी में आगे आ रहा है। चलिए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत, जोरदार से तालियों से स्वागत कीजिए। और ये गांव झांसी का है। आप झांसी के हर गांव में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आज एक ही जगह पर आपको कई सारे गांव के किसान यहां पर मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती, कृषि विज्ञान केंद्र, परमार्थ संस्था और तमाम हमारे यहाँ पर जो किसान भाई हैं और किसान महिलाएं भी। देखिए ये गांव कितने, आप सोचेंगे कि इन गांव की महिलाएं कभी बाहर नहीं निकलती थी। ये गांव इस तरह के थे जहां की महिलाएं कभी चेयर पर बैठकर बराबर पुरुषों के साथ चर्चा नहीं करती थी। आज का बदलाव महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई चौपाल चर्चा में दिख जाती हैं। शुरुआत जो है मैं किसान भाइयों से ही करूंगी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मैं नरेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम प्रधान खजराहा बुजुर्ग। अच्छा हाँ। सबसे पहले इस गांव की बात करें। प्राकृतिक खेती की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की जरूरत है, लागत कम है, मुनाफा भी ज़्यादा है। कितने चेंजेस इस गांव में आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत दूरदर्शन टीम को धन्यवाद देता हूं। एक हकीकत जानने के लिए पिछड़ा क्षेत्र में आज पधारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो प्राकृतिक खेती के बारे में आपको बता दूं, जो मोदी जी ने किसानों के हित में जो एक मुनाफा के लिए 4 गुने खेती के लिए ये और ये परमार्थ संस्था है जो किसानों को जागरूक कर रही है। किसान पिछड़ा है, क्षेत्र पिछड़ा है और हम लोग उसमें जागरूक 80% हुए हैं। जैविक खाद है हमारे पास। जो अन्ना जानवर घूमे फिरते थे आज हम उनको बांधने लगे, क्योंकि उनका गोबर से उसको नाडेप की तरह बना करके, ये नाडेप बना है, उसमें डाल के केंचुआ के जैविक खाद बनता है। उससे खेती में उसका अच्छा लाभ होता है। जो हम डालते हैं उर्वरक, जो डीपी है, यूरिया है, इससे हमारे केमिकल से शरीर बीमारियों की तरह बिल्कुल जूझ रहा है। और प्राकृतिक खेती से जो खाद से है उससे बीमारियां भी दूर हो रही हैं किसानों की। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती 80% हमारे खजराहा बुजुर्ग में उपज हो रही है। अच्छा।
हाँ 80% उपज हो रही है। आपके माध्यम से हमारा पूरे भारत में प्रचार चले, क्योंकि इसकी कीमत ही बढ़ना चाहिए। प्राकृतिक खेती है जो, और जो अनाज पैदा होता है, मूंगफली भी पैदा होती है और चना भी पैदा होता है, मसूर भी पैदा होती है, उड़द है, मूंग है, ये सब शरीर के लिए लाभदायक होगी ये, और इसकी कीमत बढ़ेगी तो किसान इसको ज़्यादातर पैदा करेंगे। जी बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप भी खड़े हो जाइए दादाजी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश जी, आप भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या फिर आप यूरिया डालते हैं? नहीं, खेती करते हैं गोबर की। गोबर की खेती करते हैं, उससे पैदावारी हमारी बढ़ती है और गांव में सभी लोगों को हम लोग जाते हैं, बीज भी हमें अच्छा मिलता है सब लोगों के लिए। और किसान आप अधिकारी लोग कर्मचारी आते हैं, वो भी समझाते हैं हमें। सभी लोग सभी दफ्तरों में जाते हैं तो बीज बहोड़ा सभी चीज़ों का ले आते हैं। आधे पैसन का छूटा फ्री भी मिलता है कुछ। अच्छा। हाँ, और हमारे जो मंत्री वगैरह जो मुख्यमंत्री वगैरह हैं, ये भी हमको लाभ देते हैं, दिलवाते हैं किसानों को सबको। सभी लोग हम जाते आते हैं, बहुत से हैं। आप जब लाभ की बात कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि पहले से कुछ बदल गया? पहले से तो बहुत बदल गया है अब हमारे लिए। अब पहले तो कम मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। अब सो हमको ज़्यादा मिल रहा है, हर व्यक्ति को मिल जाता है। जो छोटे छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, सबको मिलता है। उस सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है? सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है सभी को। राशन भी सबको मिल रहा है, सबको जी मिल रहा है। और क्या क्या फायदा लिया सरकार से? फायदा भैंस और गैयन का है, जो बांध लिए, ढोर जानवर बांधे हम सब लोग। और रास्ताएं भी हैं, बिल्कुल सही हो गई। थोड़ी ये आने जाने की पहले तो ज़्यादा दिक्कत थी, अब तो हमें बहुत सुविधाएं हो गई इसमें। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए, योजनाओं का फायदा कैसे पहुंच रहा है वो हम किसान भाइयों से जान रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। मदन राजपूत, खजरा खुर्द। कितना बड़ा आपका गाँव? हमारी पंचायत 2000 वोटिंग है, आबादी 3500 है, सब खेती करते हैं। क्या आपके गांव से नौकरी भी करती हैं महिलाएं, बच्चे? महिलाएं 1-2 महिलाएं हैं और 7-8 लोग मतलब लड़का नए युवा हुए हैं। कुछ पुलिस में हुए, कुछ रेलवे में हुए हैं, और बकाया सब लोग खेती करते हैं। अब खेती प्राकृतिक खेती या फिर दूसरी वाली खेती? नहीं, कुछ DAP भी लाते हैं 10% और बकाया प्राकृतिक खेती करते हैं। जैविक जैसे जो गोबर डरा है, इसी से भी करते हैं। इससे अच्छी पैदावारी होती है, कोई बीमारी नहीं होती है। पहली बार प्राकृतिक में आते तो नुकसान होता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, पहले होता था बीमारी। तो अभी जैसे कोई जैसे कैंसर होता है जाना, इससे और भी बीमारी हैं, जैसे इससे नहीं होता है। इससे फसल भी अच्छी होती है, पैदावारी इससे ज़्यादा इसको होती करने के लिए पशुपालन होना चाहिए। है। पशुपालन तो हर आदमी मतलब हो चुके हैं। आपके घर कौन कौन सी योजनाएं पहुंची हैं, चाहे वो मशीनरी की हो, सब्सिडी की हो? सब्सिडी तो जैसे ये सम्मान निधि है, जे भी है। शौचालय सरकार ने पहले शौचालय बनवाए थे, जैसे जे बनवाए भी कंपोस्ट वाले। तो योजनाएं तो सब आती हैं। कोई समस्या आपके गांव में? समस्या तो यही है, पहले पानी कम था, पानी सही है। अब जो पहले से अच्छा हुआ है विकास, पहले नहीं सरकारें हुआ। पहुंच रही हैं आपके गांव तक? हाँ, सरकारें क्यों नहीं आती हैं? सरकारें आती हैं, सरकार के लोग आते हैं। सरकार ना ये परमा जो संस्था है, ये लोग सबको बुला के समझाते हैं, खाद है, बीज है, और भी योजनाएं के बारे में। हाँ, ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। अब मैं KVK से जो हमारे साथ मैम है, मैम खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम, मैं डॉक्टर निशी राय हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र की हेड हूँ। और हमारे ये जो महिलाएं हैं, हमारे पुरुष हैं, सब आपसे पूछूंगी कि प्राकृतिक खेती तो किस तरह से आपका जो KVK है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और कितने गाँव को आप प्राकृतिक खेती की ओर जोड़ पाए? ये हाँ, हम लोग का मेन ये है कि प्राकृतिक खेती पर अभी हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। और हमारे झांसी से करीब 15 गाँव से लोग आके हमारे प्रशिक्षण में जुड़े हुए हैं, और हम उनको पूरी तकनीकी जानकारी दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती करना क्यों ज़रूरी है आज के समय में? क्योंकि हमारे जो हेल्थ को देखते हुए, और हमारा जो DAP, यूरिया, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब जो है हमारे बहुत यूज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसी के थ्रू हमारे शरीर में जा रहा है। और पहले के तुलना में अब कैंसर का, TB, बहुत तरह की बीमारियां, तरह तरह की नई नई बीमारियां आ रही हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भाई प्राकृतिक खेती में लागत कम है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो मैं अपने किसान भाइयों को जितने से होते हैं सभी को प्राकृतिक खेती के और ऑर्गेनिक खेती पर मैं उसको बढ़ावा देती हूँ।
सॉइल टेस्टिंग करा के उनको बताती हूँ कि देखो आपकी मिट्टी ऐसी ख़राब हो चुकी है, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो और भी मिट्टी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम इन लोगों को नाडे बर्मी कंपोस्ट, गोबर के कंपोस्ट खाद बनाने का सही तरीका बताते हैं और कैसे बीजा अमृत, जीवामृत ये सब बनाना सिखाते हैं, जिससे कि आप यूज करके आप करें। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या अन्न प्रथा की, वो क्या है, हमारे जो गौवंश को दूध लेने के बाद हमारे किसान छोड़ देते हैं। अब मैं उनको बता रही हूँ कि अगर उसको आप बांधें तो आपका वो जो उससे गोबर निकलेगा, एक गाय के गोबर से आपका 1 एकड़ फ्री में आप खेती कर सकते हैं। और जो DAP और यूरिया की जो पैसा बचता है अलग हो गया, और आपके दूध भी मिलेगा और प्लस आपके खाद भी मिलेंगे। तो अब थोड़ी अन्न प्रथा की समस्या कम होते जा रही है और किसान जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी मतलब कोशिश है अभी ज़्यादा अभी करना बाकी है। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, कई सारी ऐसी समस्या है जिसका समाधान अभी बाकी है, लेकिन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जी माता जी प्रणाम। राधिका जी नमस्कार, हम मंदाकिनी राजपूत ब्रह्मन बोल रहे हैं जी। ये बताइए कि घूंघट सर पर चेयर पर बैठकर पुरुषों के बराबर चर्चा हो रही है, तो बदलाव हुआ है महिलाओं के लिए? जी हाँ, हुआ है। खेतों में क्या लगाती है आप? खेतों में हमारा मूंगफली लगाते हैं, तिल्ली, उड़द, मूंग लगाते हैं। पहले जैसे खेती करते थे वैसी खेती है या थोड़ी बदल गई है? अभी तो बदल गई है। कैसे? जैसे अभी खाद बीज है तो ये गोबर खाद डालते हैं उसमें, उसकी वजह से हम प्राकृतिक इस समस्या कम करते हैं। आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? जी नहीं, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, एक और चीज़ पूछना है कि जो सरकार की तरफ से 2000 रुपये की सम्मान निधि है, राशन है, आपके घर को मिल रहा है? जी हाँ, ये तो मिल रहा है। मिल रहा है। जी हाँ, पानी आ रहा है? पानी आ रहा है। और बिजली बिजली आ रही है। आ रही है। हाँ। क्या क्या सरकार की तरफ से मिल रहा है? हमको राशन मिल रहा है और 2-2 हज़ार किसान योजना मिल रही है, पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन ये मिल रही है। मिल रही है। जी हाँ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो नहीं मिल रहा है वो भी आपको बहुत जल्दी मिले। जी सर नमस्कार। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री खलक सिंह है, खजराहा बुजुर्ग से हूँ। क्या ये आपका पूरा गांव प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ रहा है? जी करते हैं। आज से लगभग 30 साल पहले जो स्थिति थी हमारी किसानन की, कि बहुत स्थिति ख़राब थी। आज के समय में हम कम से कम, जो हमारे प्रधान जी ने जो बात कही कि इसमें हमारा बदलाव हुआ, 80% लगभग जो प्राकृतिक की खेती बात आप कर रहे, उससे हमें लाभ हुई। और प्रधान जी बढ़िया आदमी, हमारे सब कुछ हमें हर तरह से देख रेख कर रहे हैं। और धन्यवाद दें हम आपको और प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो है हमें किसानों ने बहुत कुछ लाभ दिया। जी बैठिए। देखिए, हमारा जब अन्नदाता खुश होता है तो वो ढेर सारी आपको दुआएं देता है। हमारा जो अन्नदाता है वो सदा ठगा गया है, कई समस्याओं से वो जूझा है। जब समाधान होता है तो उन्हें पता चलता है कि बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है।
पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे अन्नदाताओं से जानते हैं कि किस तरह से इस गांव में रहने वाले अन्नदाता तरक्की कर रहे हैं। आप खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, आप लोगों का यहाँ आने पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं परमार्थ समाज सेवी संस्थान से मान सिंह हूँ और मैं पूरे जिला को परमार्थ की तरफ से कोऑर्डिनेट करता हूँ जी। अब ये समाज सेवी आपकी जो संस्था है, समाज की सेवा किस तरह से करती है? देखिए, मेजर जो देश की जो उन्नति होती है वो किसान के माध्यम से होती है और ख़ास तौर से जिस गांव में हम खड़े हैं, हम बड़े गर्व से कह सकते हैं यहाँ का 80% किसान जैविक खेती करने लगा है। आज यही वो किसान है जो बीज और खाद के लिए दर दर के लिए भागता था, ये शहर की तरफ दौड़ लगाते थे। लेकिन पिछले 10-12 सालों में वो बदलाव आया है कि लोग एक तो भैंस पालन करने लगे हैं। भैंस पालन करने से उनको एक तो दूध मिल रहा है, दूसरा एक जो गोबर होता है, गोबर से जैविक खाद बनाने लगे। तो आज ये कम से कम ये तसल्ली है लोगों को कि इनको जैविक खाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारा श्रेय हमारे परमार्थ समाज सेवी संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और भी तमाम संस्थान हैं जो तरह तरह के बीजों को प्रमोट करते हैं। ख़ास तौर से कम फसल वाली परमार्थ समाज जो लोगों को कहता है कि आप जल का संरक्षण कीजिए, तो लोग जल संरक्षण भी कर रहे हैं, जिसमें ड्रिप का उपयोग, स्प्रिंकलर का उपयोग, साथ ही सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी लोग लाभ ले रहे हैं। और आज जो स्थिति है, जैसे लोग बीच बीच में सब्जी को भी, सब्जियां अगर लगाने लगे हैं तो उनको बीच बीच में जो इंटरक्रॉपिंग करते हैं उससे भी फ़ायदा मिलने लगा है कि अगर बीच में मान लीजिए गेहूँ लगाया तो 6 महीने बाद आपको फसल मिलना है। लेकिन लोगों को हम लोगों ने सब्जी की तरफ प्रमोट करा, तो सब्जी लगाते हैं, हर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जाके वो हाट में बेचते हैं, तो उसका फ़ायदा मिलता है। आप सिर्फ लोगों में मुट्ठी भर लोग मत गिनिए, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है। आप इसी गांव की बात कर ले और परमार्थ संस्था तो लगता है मुझे पूरी झांसी में काम कर रही है। तो क्या आप हर गांव, हर ढाणी, हर किसान के पास पहुंच पा रहे हैं? हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कम से कम अभी हम 3 से 4 ब्लॉक में काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी और भी पार्टनर हैं और भी संस्थान से जुड़े लोग हैं, कम से कम उनके माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम आगे और भी बढ़ रहे हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं तो खासकर कौन सी समस्याएं जो है आपके सामने आती है? देखिए, मेजर जो लोगों की समस्या आती है वो होती है एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की समस्या, क्योंकि रोज़गार का एक ऐसा दिन प्रतिदिन लोगों की जो महंगाई बढ़ रही है उस वजह से लोगों को रोज़गार उतना नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि आप सब्जी करें, भैंस पालन करें, जिसको हम मल्टीलेयर फार्मिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप खेतों में भी अभी देखेंगे तो ये लोग कम पानी वाली फसलें लगा रहे हैं। अभी लोगों ने चना, सरसों, तमाम चीज़ें लगा दी हैं, आप अभी इस समय की बात करें। और ये अगर मल्टीलेयर फार्मिंग करते हैं तो जिसमें तमाम प्रकार के, उसमें जैविक भी है, डेयरी भी है, दूध है, मछली पालन, बकरी पालन, ये सब कर रहा है। इससे ही लोगों की आमदनी बढ़ी है। और ओवरऑल अकेला एक ही गांव नहीं, हमारा प्रयास है, संस्थान का प्रयास है। हम वैसे तो पूरे बुंदेलखंड के गांव में काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा अभी प्रयास है कि उन गांव को जहां जो पिछड़ापन है, आज भी लोग के पास योजनाओं से वंचित हैं, हम कम से कम उनको जोड़ पाने में सफल हुए हैं और प्रयास जारी है। जी। अब देखिए, प्रयास के साथ साथ ये पूछूंगी, खेती के अलावा रोजगार के कितने साधन है यहाँ पर? देखिए, अगर रोजगार की डायरेक्ट बात करें तो रोजगार केवल
लोगों के पास एग्रीकल्चर से, खेती से संबंधित है। लेकिन अभी कुछ महिलाओं को जैसे बलनी का भी काफ़ी फ़ायदा मिला है। बलनी के एफपीओ के माध्यम से भी लोगों को दूध का गांव में जगह जगह सेंटर खुल गए हैं, उनसे मिल रहा है। एनआरएलएम से भी लोग जुड़े हुए हैं। अभी हमारा जो परमार्थ का प्रयास है, हम लोग एक S4S टेक्नोलॉजी, एक मुंबई की कंपनी है, उनसे बातचीत चल रही है, जिसमें हम लोग वर्ल्ड बैंक और एग्रो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से लोगों को सोलर बेस्ड डिहाइड्रेशन प्लांट लगा के रोजगार देने की बात कर रहे हैं और हमारा प्रयास जारी है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद आपका कि जिस तरह से आप सेवा जो है हमारे किसानों के, अन्नदाताओं की कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो किसान खेती बाड़ी करता है उसके लिए रोजगार के माध्यम और होने चाहिए। खेती के साथ साथ और वो क्या कर सकता है। जी मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम संगीता श्रीवास्तव है। मैं परमार्थ समाज सेवी संस्था से हूँ। हम लोग अपने गांव में यहाँ पे आकर के महिला और किसान भी हैं, तो महिलाओं के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं और उनको प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे बनता है, कैसे सामान इकट्ठा करते हैं और कैसे उसको बना करके खेतों तक ले जाते हैं, उसके बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा, आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या क्या आप माध्यम जो है यहाँ पे बना रहे हैं? महिलाओं के लिए मैम हम लोगों ने यहाँ पे प्रशिक्षण महिलाओं का करवाया है, अपने गांव की महिलाओं का। किसान इसका बीज का प्रशिक्षण हुआ है, खाद का प्रशिक्षण हुआ है। इसके अतिरिक्त उनके स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण हम लोग करवाते हैं और साथ में उनके साथ बैठ के उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में भी हम बात करते हैं। बात करके जो समस्याएँ उनकी होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही सरकारी योजनाएँ जैसे कि पेंशन वगैरह है, इसके बारे में भी उन तक पहुँचाने की हम पूरा प्रयास करते हैं, उनका करवाते हैं, उनका सहयोग करते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। महिलाओं के लिए भी आप काम कर रही हैं और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं। जी गुरुजी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोजीलाल राजपूत। अच्छा, पूजा पाठ ठीक चल रही है? हाँ ठीक, सुबह शाम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। और ये बताइए, जो किसानों की समस्या है, आप देखिए, आप गुरुजी हैं तो बता पाएंगे, दूर की दृष्टि वाले हैं, दूर की सोच वाले हैं। थोड़ी पानी की समस्या हमारे किसानों को, क्या लगता है? पहले पानी की समस्या थी सन 2000 से 2012-13 तक। इसके ऊपर कुदरती का प्रभाव भगवान ने अच्छा सुना के मतलब वर्षा अच्छी होने लगी और क्या नाम से क्या किसान खुशहाल होने लगा है। तो आपका क्या कहने का मतलब है, सरकार यहाँ पर काम कर रही कि नहीं कर रही? गाँव में पहले से मुकाबले कितना काम कर रही है? सरकार का यहाँ बहुत असहयोग है। यहाँ पे जितना काम पहले नहीं हुआ उतने से ज़्यादा यहाँ काम हुआ है। कहीं भी चले जाइए, किसी मतलब खेत पर चले जाइए, बेटी बहन मतलब सब सुरक्षित मिलेंगी आपको। कोई आदमी अगर कुएं पर नहीं जा पाता है तो उनकी बहू बेटियां घर पर कुएं पर सुरक्षित मिलेंगी। किसी प्रकार का डर भय नहीं है। ये सरकार का हमें उपक्रम बहुत अच्छा लगा है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इसको और प्रभावी रूप से लिया जाए। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, गुरुजी ने भी बता दिया है कि कितनी समस्या है, लेकिन समाधान भी बहुत हुआ है। आप भी खड़े हो जाइए माता जी। राम राम जी। राम राम राधिका बहन। क्या नाम है आपका? अकलबती। अकलबती जी इनका नाम है। देखिए कितना सुंदर नाम है, उतना ही वो अच्छा काम भी करती हैं। अच्छा, आप बताइए, हमारी महिलाओं के लिए यहाँ पर कितना काम हो रहा है? काम हम तो खेती किसानी करने वाले हैं। पहले से यहाँ पर बदलाव कितना हुआ है? बदलाव तो पहले चकिया चलाते, अब नहीं चलाता। आदमी हर हाँकते थे, अब हर नहीं हाँकते, ट्रैक्टर चलते हैं। हम और निदाई गुड़ाई करते हैं, दवाई चल गई अब। अच्छा, बीमारी ज़्यादा आती हैं, खाद डालते हैं, ज़्यादा फसल करती है। यानी कि देसी खाद वाली खेती? देसी खाद डालते हैं, ज़्यादा मूंगफली नहीं करती हैं। तो इनका कहने का मतलब है, पहले चक्की चलाते थे, यानी कि हाथ से जो आटा पीस कर खाना बनाते थे, आज मशीन आ गई है। चक्की पहले हमारे पुरुष जो हल चलाते थे, हाथ से खेती करते थे, आज मशीनरी आ गई है। और पहले पानी की समस्या हुआ करती थी ज़्यादा, और अब पानी की समस्या खूब, बोर है, खूब पानी है हमारे यहाँ। बिजली आ रही है? हाँ, खूब आ रही है। अच्छा, सुरक्षा की बात करें, कितनी सुरक्षा है महिलाओं के लिए? सब सारी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बैठिए। इतना ही बोल पाएंगी क्योंकि हमारी महिलाएं पहली बार ये काम कर रही हैं और इतना बहादुर काम है इनके लिए ये कि वो बोल रही हैं। जी मैम, हमारे गांव में बहुत सुविधाएं हैं और बहुत अभी नहीं है, लेकिन हमारे प्रधान जी हैं, वो लाएंगे और बहुत सरकार पर भरोसा है। हाँ जी मैम, मोदी जी को जानते यही। हाँ जी मैम, मोदी से यह अनुरोध है कि हमारे गांव में और सुविधाएं आएँ और सुविधाएं हाथ दें। इसी में हमें बहुत खुशी है और आश्चर्य है। चलिए बैठिए।
देखिए, उम्मीद क्यों ना करें, और उम्मीद उनसे की जाती है जो उम्मीदों पर खरा उतरता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है, जो किसानों के लिए लगातार बात कर रहे हैं। आज किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात हो, प्राकृतिक खेती की बात हो, या फिर बात सरकारी योजनाओं की करें, हर घर योजना पहुंच रही है। इसको जानने के लिए धरातल पर हमारे किसानों से चर्चा करके टीवी के माध्यम से आपके घर घर पहुंचा रहे हैं। जो चीज़ें नहीं पहुंची हैं उस पर काम होना चाहिए, ताकि इसी चर्चा के माध्यम से केवीके से आप जुड़ेंगे। परमार्थ हैं, अलग अलग विभाग है, उनसे जुड़कर आप सुविधाएं ले सकते हैं। चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, यही नहीं रुकेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में है, अलग अलग गांव में पहुंचेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर देखना भूल जाएं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।